मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के वार्ड नंबर 37 में स्थित झिंगुरा आंगनबाड़ी में कचरे के ढेर और गंदगी के बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। यहां आंगनबाड़ी की हालत दयनीय है। आंगनबाड़ी के चारों ओर गंदगी और दुर्गंध के चलते यहां पढ़ने वाले बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसके खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और बच्चों के अभिभावकों ने कई बार प्रशासन को शिकायत की, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एनडीटीवी की टीम ने आंगनबाड़ी पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आपको हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय शिवपुरी की एक आंगनबाड़ी में हैं। आंगनबाड़ी केंद्र झिंगुरा वार्ड क्रमांक 37, झिंगुरा कॉलोनी शिवपुरी, जो शहर के वार्ड क्रमांक 37 में लगती है। इस आंगनबाड़ी की बाकायदा सरकार की तरफ से बिल्डिंग है और यहाँ बच्चे खड़े हुए हैं। रोज बच्चे आते हैं यहाँ पर। और अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो हम रिपोर्ट इस बिल्डिंग को लेकर के नहीं कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो सरकार का नर्सरी स्कूल है और कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बच्चों की चिंता यहाँ की जाती है, उनको सुख सुविधाएं देने की बात की जाती है। बच्चे यहाँ बैठ करके खाना खाते हैं, लेकिन ये आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति क्या है, जरा आप इधर नजर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम ये रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। आप ये पूरी तरह से देखिए कि चारों तरफ गंदगी दिखाई देगी और गंदगी के सिवा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ मवेशी हैं, आवारा पशु हैं और लगातार इस बदबू भरे माहौल में बैठ करके बच्चों को यहाँ खाना खाना पड़ता है और यहाँ समय निकालना पड़ता है। चारों तरफ इस इलाके में आप देखेंगे तो गंदगी आपको नजर आएगी। बच्चे यहाँ खेलें कैसे, बच्चे यहाँ खाएं कैसे, बच्चे यहाँ बैठे कैसे, ये हालात इनके सामने हैं। और जब आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को परेशानी होती है तो बच्चे अपने घर में शिकायत करते हैं। और ये इस इलाके की बड़ी समस्या है कि ज्यादातर बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और उनको अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है और तब जाकर के वो स्वस्थ होते हैं, फिर लौटते हैं, फिर बीमार होते हैं। ये स्थिति बाकायदा यहाँ कई दिनों से बनी हुई है और पूरी तरह से आप बताएंगी थोड़ा सा बच्चे कैसे बीमार होते हैं? बहुत ज्यादा गंदगी रहती है और बीमार भी होते हैं। खाना खाते हैं ऐसी बीमार, इसमें कचरे वचड़े में भी, कचरे में बैठ के खाना खाना, मतलब कचरा डला है सामने, खाना खा रहे हैं तो बीमार होते हैं बच्चे। आंगनबाड़ी बार बार बीमारी की शिकायत, बार बीमारी की शिकायत आती है। तो आप लोगों ने कभी शिकायत नगर पालिका वगैरह से की? करिए, नगर पालिका से शिकायत, उनने आंगनबाड़ी केंद्र है ना, उनने करिए शिकायत। फिर कोई परिणाम नहीं आता? पता नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं। बच्चे, आप लोगों को क्या परेशानी आती है, जरा सारे बच्चे बताएंगे हमें, बताओ। परेशानी आती है, खाना खाने में परेशानी आती है, बदबू आती है, बदबू आती है और हाँ? बैठने में परेशानी होती है, पढ़ने में परेशानी होती है और क्या क्या होता है? खेल नहीं पाते, खेल भी नहीं पाते हैं। खाना खाते, मच्छर आते, बच्चे कह रहे हैं कि हम खेल नहीं पाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमें परेशानी आती है। अभिभावक कह रहे हैं कि लगातार बच्चों में शिकायत आती है कि वो बीमार पड़ते हैं और उन्हें बार बार इलाज के लिए लाया जाता है। हमारे साथ कुछ अभिभावक और भी हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने कभी इस इलाके की शिकायत अपने नगर प्रशासन से की? जरूर की है। फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता, साफ कर जाते हैं, फिर दूसरे दिन वही कचरा आ जाता है और फिर उसको न बैठने की और रोड पे जाते हैं तो बदबू आती है से। और जानवर भी जो मर जाते हैं वो भी इधर ही फेंक जाते हैं, तो बदबू के मारे ना बच्चे बैठ पाते ना खाना खा पाते, मरे हुए जानवरों को भी फेंक जाते हैं। ये आप अपने आप में सोचिए कि बच्चों की जहाँ आंगनबाड़ी है और अगर आंगनबाड़ी के पास में आप देखेंगे तो ये झिंगुरा का प्राथमिक विद्यालय भी है, जो इस विद्यालय में बच्चे यहाँ पूरी कॉलोनी के सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं। वहां ये इन लोगों का कहना है कि मरे हुए जानवरों को भी डाल दिया जाता है और उस वजह से इन बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी परेशानी होती होगी, इसका अंदाजा आसानी के साथ लगाया जा सकता है। हम यहाँ देखिए, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर हैं और उनसे पूछेंगे, सहायिका और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप बताएंगे कि ये जो गंदगी है, इस गंदगी को लेकर के प्रशासन से आपने कभी शिकायत नहीं? शिकायत की है लेकिन वो सर कोई सुनता ही नहीं है। आज सही है, जो उनका काम हो जाता है, जैसे चुनाव है, लोकसभा के, पंचायत के, किसी के भी चुनाव है तो बिल्कुल सफाई हो जाएगी। उसके बाद वो देखने भी नहीं आते कि यहाँ पर कचरा है कि नहीं है, कोई नहीं देखने आता। प्रशासन वाला सभी बोलते हैं सबसे, हमको तो फेंकना ही है, चाहे बदबू है कुछ भी है, हमको तो अपना काम करना ही है। तो कोई सफाई करने आए या ना आए, हमको परेशानी तो बहुत है, हमारे बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। बहुत बार शिकायत कर दी, आ जाते हैं, सफाई कर जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर गंदगी हो जाती है और जो बस्ती की जो जमादारनी है वो सारे बस्ती का कचरा झाड़ के लाती है, इधर ही डाल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है। आप अभिभावक हैं, ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, इनकी भी परेशानी हमने सुनी, आपकी परेशानी सुनेंगे कि आपके बच्चे लगातार आते हैं यहाँ पर, तो क्या क्या ये देखते हैं आप? यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो बदबू भी आती है, बहुत शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है हमारी।
अध्यक्ष साहब भी 4-5 बार देखे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक आंगनबाड़ी केंद्र की, और आंगनबाड़ी केंद्र के ठीक सामने जैसे ही हम आते हैं तो ये गंदगी का आपको पूरा के पूरा भंडार यहाँ दिखाई देगा, और लगातार बच्चे इस वजह से बीमार पड़ते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस आंगनबाड़ी केंद्र में बैठकर बच्चे खाना खाते हैं, खेलते हैं, लेकिन ये सब संभव कैसे हो पाता है, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों स्थितियों को देखें कि आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी से लगा हुआ प्राथमिक विद्यालय जहां सरकारी बच्चे पढ़ने आते हैं, वहां के अगर बीचों बीच शहर में ये हालात हैं, तो आप निश्चित तौर पर अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से प्रशासनिक हीला हवाली और लापरवाही का मंजर पूरे शहर में होगा। शिवपुरी के झिंगुरा आंगनबाड़ी केंद्र से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।